एतमाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। बीते कल 28 मार्च को गार्डन शिप बिल्डर के गेट नंबर 3 मटियाबुरुज थाना के सामने वाले गेट के पास में दो ट्रेड यूनियन के बीच में झड़प हो गया। कांग्रेस के ट्रेड यूनियन और टीएमसी के ट्रेड यूनियन के बीच में झड़प होने से टीएमसी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शमीम अंसारी के सर पर गहरा चोट आया है। शमीम अंसारी ने कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट मुख्तार अंसारी के ऊपर में बड़ा आरोप लगाते हुए 4 आदमी के विरुद्ध में एफआईआर भी गार्डन थाना में दर्ज कराई है। साथ ही शमीम अंसारी गार्डन थाना के ओसी राजीव देव पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राजीव देव के सामने में इतना बड़ा घटना हो रहा है और वो किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे थे। एतमाद न्यूज़ से मैं मोहम्मद आसिफ हम लोग मौजूद है गार्डन रिच मटियाबुरुज के हलके में। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है जनाब शमीम अंसारी साहब, जिनको कल कुछ लोगों ने गार्डन रिच कंपनी के गेट के सामने कुछ लोगों ने उनके सर पे मारा, उनके सर से खून निकला। आइए उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए कि कल जो हादसा हुआ है, जो आपके साथ जो पेश आया, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? कल की मुझे कहना है, कल जो बंदी किसी पार्टी ने डाका था उसमें सीपीएम भी मौजूद थे, कांग्रेस भी मौजूद था, सभी पार्टी मौजूद थे। लेकिन सीपीएम के कुछ वर्कर्स कांग्रेस के वर्कर्स मिलकर इस जीआरएसी के 3 नंबर गेट में जिससे लोकल के मजदूर जाया करते हैं, उस जगह पर एडिटेशन ज़बरदस्ती करके वो लोग कर रहे थे। ना कि चोली बात यह है पूरे पश्चिम बंगाल में किसी जगह पर एडिटेशन कहीं नहीं हुआ। यही जीआरएसी का ये गेट 3 नंबर गेट में ये मुख्तार एंटी सोशल क्रिमिनल जो आज एआईसीसी का जो मेंबर बना है, ये कल तक का सीपीएम का एक गुंडा के नाम से जाना जाता, आज भी उसे इसी नाम से यूज़ करते हैं। दरअसल बात है, कल मैं अपने मज़दूर लोगों को, अपने लोकल के जो मज़दूर जो काम करते हैं, मैं उनको कारखाने के गेट तक मैं छोड़ने के लिए जाता, हर दिन जाता हूँ। इसी तरह कल भी मैं जा रहा था। इन लोगों ने बाकायदा प्री प्लानिंग के तहत मुझे मार देने की कोशिश की गई। ऐसा वार किया गया कि एक बार लाठी मेरे ऊपर पूरा बाकायदा मोटी रट थी, उसको पूरा ये किया गया। दूसरा मरतबा फिर मुझे बहुत, जब मैं गिरा उसके ऊपर से मेरे ऊपर 3-4 लाठी चार्ज किया। बाकायदा मेरा सर फटा, पीठों में चोट आई है, सब कुछ आई है। इन लोगों के हाथ में आर्म्स के साथ लोग मौजूद थे। पुलिस वहाँ मौजूद थी। गार्डन थाना का वसी राजीव देव पूरे टीम लेके मौजूद था। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक पुलिस जब ऑन द स्पॉट आ रही है, एक जान रही है, एक 2 ट्रेड यूनियन है यहाँ पर, इस तरह का घटना होता रहता है हर बंदी के दिनों में, तो एक स्टिक होना चाहिए उसके हाथों में, जो भी पुलिस का जो रूल्स है। कोई भी ये नहीं बेदम इसी तरह से बाकायदा मालूम हो रहा है जैसे आम आदमी जिस तरह से आता है उस तरह से आकर एक पुलिस खड़ा होकर, अब बाकायदा मैंने उनसे इजाज़त ली राजीव देव से कि सर 8 बजे गेट खुलता है, मैं अपने वर्कर्स को भेज रहा हूँ कारखाना के अंदर में काम में जाएंगे, मेरा वर्कर जो लोकल के लड़के हैं। बोले हाँ भेजिए। मैं उसी दौरान लेबर जब गया, उसी टाइम उन लोगों पर चार्ज किया। मेरे ऊपर पूरा बाकायदा भरपूर तरीक़ा से उन लोगों ने ये किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये एक पहली बार, मैं 23 साल की ट्रेड यूनियन के दुनिया में, सीपीएम के दौर में भी मैं रहा, आज मैं टीएमसी के बैनर तले में हूँ, लेकिन ऐसा घटना इस पहली मरतबा जो जानलेवा घटना हमारे साथ हुआ गया। कल हमारा पीठ उठ पूरा रट से मारा गया, पूरा बाकायदा ये किया गया। तकरीबन कितने लोगों ने आप पे चार्ज किया है? तकरीबन कम से कम वो लोग 4 से 5 आदमी तो मेन थे। जैसे मुख्तार था, उसके अंदर इलियास, वो क्या नाम है, साहिबा नाम का लड़का, और भी
छोटे वोटे और भी बादशाह करके लड़का, ये लोग मेन बाकायदा रट के चार्ज किया, बाकायदा रिवॉल्वर के साथ था वो लोग। बड़ा ताज्जुब की बात है कि एक ट्रेड यूनियन एक जगह, एक कारखाने के गेट के अंदर में और लोकल के जगह पर आप ये सब आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो बड़ा ताज्जुब है। पहली मर्तबा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत मर्तबा बंद डाका गया है, कांग्रेस ने बंद डाका, बहुत मर्तबा बंद डाका, तो उस समय भी तू मैंने हुआ, लेकिन लेबर मेरा पूरा आज तक का लेबर हमेशा काम में गया। कारखाना को मैं JRSC का इतना बड़ा डिफेंस के कारखाने को मैं हमेशा चालू रखा, बंद करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि कल हमारा ये जो घटना देखकर मैनेजमेंट के तमाम लोग, यहाँ तक का चेयरमैन, नेवी के कमांडर, उन लोगों ने फ़ोन करके मुझे ये दिया कि आपका एक खून, आज हमारा प्रोटेक्शन चालू हुआ, आपका खून जाया नहीं जाएगा, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं, आपको बाकायदा मुबारकबाद दिया उन लोगों ने। तकरीबन कितना टाका लगा सर आपको? मैं 3 टाका लगे हुए मेरे। FIR करवाया, लेकिन FIR के अंदर मैं जिस तरह से केस को हैंडल करना चाहिए उस तरह से हैंडल नहीं किया गया। इसका कॉपी मुझे बॉबी हकीम ने कहा था, एक कॉपी ला के मुझे दिखाना क्या किया है क्या नहीं किया है। तो आज कल का घटना लेके फिर आज भी मैं गया था, पता चला नहीं आए हैं। मैं उनसे मिल के मैं बात करके मैं उनको दिखाऊंगा कि इस तरह का देखिए एक आदमी को अटेम्प्ट टू मर्डर करने का पूरा प्लानिंग है के तहत में, और आप धारा क्या दे रहे हैं, एक मामूली सा झगड़ा दे रहे हैं। रोड गार्डन थाना में गेट का जो मेन गेट जो है ना, वो सब JRSC जितना मेन रोड के इस साइड में मेटियाबूस है, और बाकी रोड पूरा सब गार्डन ही से। ये घटना का पूरा ये सब जिम्मेदार पूरा गार्डन थाना का वसी है, राजीव देव है। कुछ नहीं, बात पर समझ में नहीं आ रहा हूँ। दरअसल बात ये मुझे समझ में आ रहा है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, कुछ दिन पहले मुझे चंद लोकल के बच्चे लोग आकर मुझसे कहने लगे हैं कि भैया आप इतने लड़ाई लड़ते हैं, एक हम लोगों के लिए भी कोशिश कर लीजिए। तो हमने कहा क्या बात है? बोले भैया हम लोगों को 300 रुपया मिलता है, 350 रुपया मिलता है, आपका मज़दूर लोगों को 700 कुछ रुपया मिलता है, हम लोगों को पैसा कम मिलता है, ये आप इसके बारे में आज मैं उन लोगों को कैसे 300 रुपया मिलता है? दरअसल बात है ये लोग लोकल के बेकार लड़के लोगों को यूज़ किया जा रहा। दरअसल बात है बेकारी है, भुखमरी है यहाँ पर, इस वजह से इन लोगों को 300 रुपये दे के इन लोगों को ज़बरदस्ती लिया जा रहा। और हमारा जो ट्रेड यूनियन के हिसाब से मैं अपना यूनियन वेज जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उस हिसाब से मैं ट्रेड यूनियन के हिसाब से मैं उन लोगों को दिलाता हूँ। मैं यहाँ इसके पीछे कौन लोग है यहाँ पर जो आज जो कांग्रेस जो कर रही है, जो जिससे जो ये मुख्तार जो है, ये उसका रिश्तेदार का, यानी कि मेन उनका आदमी लोग, ये इस तरह का घटना यहाँ इतनी गंदगी यहाँ फैला के रखा है। आप लोकल के मज़दूरों से पूछ सकते हैं ये कौन सा इसमें काम कर रहे हैं आप उनसे पूछिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं, आपको 300 रुपया जो मिल रहा, 350 रुपया। इसके बारे में बॉबी हकीम को भी कंप्लेन गया हुआ कि हम लोग खटते हैं 8 घंटा, लेकिन हम लोगों को 350 रुपया मिलता है हम लोगों को। इसकी लड़ाई हम काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं JRSC के अंदर में, लेकिन ये लोकल के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं था। ये मुझे जब मालूम हुआ है तो मैं इसके लिए आवाज़ उठाया हूँ। तो लग रहा है मुझे इसी का एक उदाहरण मेरे को दिया गया है, क्योंकि ये लोग बाकायदा ये जो कंडक्टर है, ये इन लोगों का बाकायदा पूरे इसी है, अपने ख़ास रिश्तेदार लोग हैं। कम से कम इन लोगों के पास अभी 150 से 200 लड़के काम कर रहे हैं लोकल के। समीम भाई, आपके ऊपर चार्ज होने के बाद गार्डन रीच के जितने भी TMC के काउंसलर है, TMC के वर्कर है, उनके तरफ से आपको किस तरह से हेल्प मिला, और ये आप श्रीमती ममता बनर्जी को इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं श्रीमती ममता बनर्जी को यही कहना चाहता हूँ, मेरा जो भी मेरे ऊपर जो चार्ज हुआ, जो मेरा खून गिरा, मेरे दीदी का ये है कि प्रोडक्शन चालू रहना चाहिए, लोगों कारखाना बंद नहीं होना चाहिए। मैं वही काम करने के लिए मैं अपने मज़दूरों को कारखाना के गेट तक ले पहुंचाया, उनको कारखाना के अंदर किया। बाकायदा कल पूरा मज़दूर कारखाना के अंदर काम किए। हमारा दीदी का ये आदेश है, जो हमारे साथ घटना हो रहा है, इससे पहले भी बहुत मरतबा घटना हुआ मेरे साथ जो हो रहा। आज मैं 23 साल हो गए इस ट्रेड यूनियन के दुनिया में, CPM के दौर से मैं करते चला आ रहा हूँ। मैं
नागेश सिंह खोकन बहरा जैसा अभी लीडर थे, लेकिन इस तरह का घटना मेरे साथ जो वार हुआ आज कल, ये वार पहली मर्तबा मेरे साथ हुआ। मैं दीदी को ये कहना चाहूँगा, जो कोई भी इसके अंदर है इसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए और सख्त से सख्त कोई किया जाए। और हमारा यही ये कहना है दीदी से कि जब तक माँ माटी मानुस की सरकार रहेगी और हम जैसे कर्मचारी दीदी के ये रहेंगे, तो कभी भी यह दीदी का आदेश को हम लोग कभी भी ठुकराने नहीं देंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो हम लोग अपने खून से, अपने बलिदान से अपने पूरा करेंगे। समीम भाई, गार्डन रिच के जितने भी काउंसिलर है टीएमसी के और वर्कर है, लीडर है, उनके तरफ से आपको इस झगड़े में कितने कैसा सहायता मिला? ये देखिए, दरअसल बात है, मेटिया बुरुज गार्डन रिच के अंदर में जितने भी काउंसलर हैं सब अपने अपने जगह को, चेयर को देख रहे हैं। मैं आज मुझे ज़रूरत पड़ती है कभी भी कि भाई समीम अंसारी साहब 2000 आदमी भेज दीजिए, 1500 आदमी भेज दीजिए, फ़ला जगह रैली है, फ़ला जगह ये, मैं हर काउंसलर हर पार्टी के हर मीटिंग मिचिल में भेजता हूँ। मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद लेकर चलता हूँ। बस ज़रूरत पर इस्तेमाल किया जाता है मुझे, बस ज़रूरत नहीं है। कल का घटना जो हुआ है इससे मुझे बहुत दुख लगा कि किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाया। आप अपना तारुफ बता दें। मैं गार्डन शिप बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आज मैं टीएमसी यूनियन थे, टीएमसी यूनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब समीम अंसारी साहब। जैसा कि ये देख सकते हैं, कल समीम अंसारी गार्डन रिच कंपनी के जितने भी वर्कर हैं उनको काम में ले जाने के लिए वहाँ खड़े थे, मौजूद थे, और श्रीमती ममता बनर्जी का आदेश था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है या जितने भी ऑफिस है वो खुला रहेगा, कोई बंदी नहीं करेगा। तो इस आदेश को पालन करने के लिए समीम अंसारी गार्डन रिच कंपनी के जितने भी वर्कर लोगों को लेकर के गए गेट पे, और वहीं उनसे झड़प हुई। जो कांग्रेस के जो एंटी सोशल लोग हैं उन पे इस तरह से हमला किए कि उनका सर फट गया, 3 टाका लगा है। और एतमाद न्यूज़ से आप आगे के न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहें।